रिबुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने लास्ट एक वीडियो जो बनाया था जिसमें मैंने शेयर करे थे दो ऐसे स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकते हैं। और अगर आप कंपेयर करो वहां से निफ्टी के फॉल आने के बाद भी ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने लेवल पे ही रहे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें कोई फॉल नहीं आया। इवन रैदर अगर आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप चेक करोगे तो वहां से ऑलरेडी ऊपर मूव कर चुका है, बजाय नीचे गिरने के। ठीक है। सो इन दो स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए और मुझे लगता है कि इसके अंदर फर्दर और अपसाइड्स आनी चाहिए। ठीक है। और जो लेवल्स डिस्कस करे थे वो आप पुरानी वीडियो में देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आपको एक क्विकली एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये स्टॉक्स किस तरीके से और कहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब फर्दर हमारे रडार पे क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स के नाम से मैं अभी शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए निफ्टी एग्जैक्टली कहाँ पे लगता है, बिकॉज आजकल का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये है कि यार मार्केट गिर रही है, मार्केट कहाँ पर आकर के सपोर्ट ले सकती है, कौन सा एक ऐसा लेवल है जहां पर निफ्टी अपना सपोर्ट लेगा या जहां पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है। सो मैंने निफ्टी का एक डेली चार्ट खोला है, अगर आप इसको क्लोजली वॉच करोगे सो निफ्टी में बेसिकली ना एक लेवल पर गैप्स हैं। ठीक है। सो देयर आर चांसेस, काफी बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज गैप छोड़ के जाती है तो वहां पे काफी बार ऐसे चांसेस होते हैं कि वो जो है अपने गैप फिलिंग करे आकर के। ठीक है। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप घर बना रहे हो। ठीक है। घर बनाने के लिए आपकी जो नींव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर नींव के अंदर कहीं पर भी वीकनेस होगी या कहीं पर भी कोई गैप होगा तो जो घर की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। वही सेम चीज हमारी मार्केट्स में, हमारे एनालिसिस में जो भी हम टेक्निकल्स यूज करते हैं वहां पर भी वही चीज होती है कि कहीं पर भी कोई गैप होगा, जो भी वीकनेस होगी वहां से उस गैप फिलिंग को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर ही काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो स्ट्रेंथ है एक बार गैप फिलिंग होने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वापसी बन जाती है। तो ओवरऑल अभी लॉन्ग टर्म में सिनेरियो में नहीं जाएंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर मैं नोटिस करूं तो बहुत सारे गैप्स हैं नीचे। बट फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम कंपेयर करते हैं तो गैप्स फिलहाल हैं 14,322 से लेकर के 14,477। ठीक है। ये मेरा एक गैप पॉइंट है। इस गैप पॉइंट को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए कि यार ये गैप है तो सही, लेकिन इसके अलावा मेरे को और कौन सा इंडिकेटर है जो मेरे को बता रहा है कि यार यहाँ पर आकर के ही एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। सो उसको क्लेरिफाई करने के लिए हम जाएंगे इंडिकेटर्स में। ठीक है। एक इंडिकेटर होता है विच इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाऊंगा सो दैट उससे थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है दिस इज 9। ठीक है। इस डिफॉल्ट वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं 50 में। ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आओगे तो वहां से आपको दिखेगा कि देखो एक हम जो मार्केट है वो 50 मूविंग डेज एवरेज के ऊपर ही घूम रही है और जब भी वहां पर आती है एक बार वहां पर आने के बाद सपोर्ट लेती है। ठीक है। तो अभी भी कुछ ऐसे पॉसिबल चांसेस हैं कि यहां पर आने के बाद वो सपोर्ट ले और फिर वो अपना एक फर्दर बाउंस दे या वहां से एक अपसाइड अपनी रिज्यूम करे। ठीक है। दूसरा मेरे को कंफर्मेशन मिल जाता है कि यार यहां पर एक गैप फिलिंग भी हो सकती है, गैप फिलिंग होने के बाद वैसे भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो मार्केट की है वो बढ़ जाती है। ठीक है। सो निफ्टी का एज ऑफ नाउ मेरा ये व्यू रहेगा, मतलब अगर ये ऐसे लेवल्स हैं कि यहां पर अगर पैनिक में आता है तो ये पैनिक बाइज लेवल रहेंगे। सो दिस इज फॉर निफ्टी। अब आज मार्केट ग्रीन में थी। ठीक है। कल पिछले 4-5 दिन से फॉल होने के बाद आज सडनली मार्केट ग्रीन में थी और इवन बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन थी। ठीक है। अगर आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि पोस्ट मार्केट मैंने एक पोस्ट करा था जहां पे मैंने लिखा था कि एक्सपेक्टेड है कि आज मार्केट डार्क ग्रीन हो सकती है। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे कुछ व्यूज होते हैं जो मैं अपने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्विकली पोस्ट कर दूं। तो इन केस अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो यू कैन क्विकली सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म में मूव्स दे सकते हैं या कह सकते हैं कि इंट्राडे में एक मूव मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक ऑन माई रडार वुड बी रेमको सीमेंट्स। ओके। सो मैंने रैमको सीमेंट्स का एक्चुअली 30 मिनट्स का चार्ट खोला है। यहाँ पे दिख रहा है कि यार रैमको सीमेंट एक अगेन एक रेंज में आ रहा था, नीचे की तरफ गिरता जा रहा था और आज उसने अपना एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। सो एक्चुअल इसका ब्रेकआउट कब होगा, अगर ये 964 965 के ऊपर जाकर के सस्टेन होता है, इट इज ऑन सस्टेनेबल बेसिस, वहां पे सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ। अगर फर्दर ये ब्रेकआउट देता है तो इसके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे दिस वुड बी अराउंड 975 से लेकर के 980 का एक एक्सपेक्टेड मूव यहां से मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी रैमको सीमेंट्स, जो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है। सेकंड स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी
आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज में बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर जोन है, दिस इज अराउंड 1242 से लेकर के 1257, ये एक जोन है जहां पर जाने के बाद बार बार एक रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी अगर वो लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अगर ये एक पर्टिकुलर लेवल है, ये लेवल अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है तो इसमें एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है। ये एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी बना रहा है, बट किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करने के लिए कंफर्मेशन का जरूरी होता है। लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन टू गेट ओवर, बिकॉज अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो इस कैंडल पे भी जाने के बाद इसने एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश करी थी, बट वहां से फिर भी ये सडनली एकदम गिर गया नीचे। सो इट्स बेटर कि हमें ये कंफर्मेशन के ऊपर निकलने का वेट करना चाहिए। जैसे ये कंफर्मेशन का जो रेजिस्टेंस का लेवल है अगर वो ब्रेक कर देता है तो यहाँ से एक फर्दर अपसाइड मिल सकती है, ठीक है। कंफर्मेशन इसका जो एक्चुअली मिलेगा, लेट्स से ऑन अ सेफ कंजर्वेटिव साइड और ऑन अ सेफर साइड, अगर 1257 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है एटलीस्ट फॉर एन आवर, उसके ऊपर जाकर के सस्टेन करता है तो आई फील वहां से एक अच्छी मूव मिल सकती है आरती इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेसिकली शॉर्ट टर्म चार्ट में एक काइंड ऑफ ऊपर की तरफ अप मूव अपनी दे रहा है, ठीक है। मैं इसका और ज्यादा शॉर्ट टर्म चार्ट में आ जाता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर आप नोटिस करोगे तो इसने इस पर्टिकुलर लेवल पर एक अपना बेस बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। और छोटे से फॉल के बाद यहाँ से अपना रिवर्सल दिखाने की कोशिश करिए कि ठीक है अब मैं ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये ऊपर, आई फील अगर ये सस्टेन करता है 128 129 के ऊपर, एटलीस्ट उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे एक्सपेक्टेड जो इसकी अपसाइड रहेगी दिस वुड बी अराउंड 138 एंड 141। मुझे लगता है कि वहां तक उसको जाना चाहिए, बट यस डू फॉलो दी एक्चुअल सपोर्ट जोन्स। अगर वहां पे सपोर्ट लेवल अगर वो तोड़ता है तो आई थिंक वहां से फिर निकल जाना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। लास्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी जिंदल स्टील, ठीक है। ये जितने भी स्टॉक्स हैं मैं आपको शॉर्ट टर्म के बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर एंटर करना है। जो आपको लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट है या मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच कर सकता हूँ, या फिर जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ उन पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास मिलता है और आपको लगता है कि यार मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, तो ही उन्हीं स्टॉक्स में एंटर करना आई मीन बेटर रहता है, ठीक है। सो जिंदल स्टील को अगर हम क्लोजली वॉच करेंगे तो पहली बात तो इसके शॉर्ट टर्म चार्ट में, ठीक है, ये एक पोल फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल एक एक बड़ी मूव देने के बाद, ठीक है, इसने यहां पर एक फ्लैग बनाया, उस फ्लैग को ब्रेकआउट दिया। अब ये वापसी कंसोलिडेट कर रहा है फ्लैग बनाने के बाद का, और इसने कंसोलिडेट करने के बाद यानी 332 से लेकर के 310 के लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद अगेन इसने अपनी एक अपसाइड मूव देनी शुरू करी है, ठीक है। इवन अगर हम बहुत पुराना एक स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं तो जो मेटल स्टॉक्स है वो वैसे भी रडार में है और उनके अंदर स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। सो आई फील यहां से अब इसने अपना ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है तो ये एक फर्दर स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। इसके जो एक्चुअल सपोर्ट जोन्स हैं दिस इज अराउंड 309 टू 310, ठीक है। ये मिड टर्म सपोर्ट्स हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसका 332 रुपए, 332 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो एग्जिट ले जाना चाहिए, बिकॉज वहां पे फिर जो पैटर्न है जिस बेसिस पे हमें लग रहा है कि यार यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री लेनी चाहिए, वो पैटर्न निगेट हो जाएगा और नीचे की तरफ फिर जो व्यू आएगा वो अराउंड 310 रुपए के आसपास आएगा। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो मिड टर्म का जो सपोर्ट बनेगा दिस वुड बी अराउंड 310 309 ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, और शॉर्ट टर्म में जो इसका सपोर्ट बनेगा दिस वुड बी अराउंड 332, ठीक है। सो आज के लिए मेरे रडार पे यही स्टॉक्स थे, ठीक है। पोजिशनली ट्यूब इंडस्ट्रीज एंड थायरोकेयर, बाकी निफ्टी का मैंने एक व्यू दे दिया कि यार एग्जैक्टली कहां पर आ सकता है, और हो सकता है आपको एक इंडिकेटर के बारे में भी आपको आइडिया लगे कि यार इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज करके आप बाकी सारे स्टॉक्स में भी कैसे अपने सपोर्ट जोन्स आप इजीली ढूंढ सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म क्लियर रैमको सीमेंट, आरती इंडस्ट्रीज, बीएल एंड जिंदल स्टील, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, बिकॉज उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।